आप अमूमन अक्सर अखबारों में ड्रग फार्मा से जुड़ी हुई एक खबर पढ़ते होंगे कि आज इतने सैंपल फेल पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ऐसी कंपनियों पर बड़ी नकेल कसने जा रहा है। पूरा प्लान क्या है विभाग का, चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल हैं। सर, पहला सवाल, अगर आज की ही बात की जाए तो आज फिर खबर लगी है 38 सैंपल फेल पाए गए हैं। इन सैंपल फेल जिन कंपनियों के हुए हैं उन कंपनियों पर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? उनको ऑलरेडी शो कॉज नोटिस दे दिए जा चुके हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में परमिशन नहीं होगी। और द टोटल वी कॉल इट एक्चुअली जिस ड्रग एक्ट के मुताबिक इनको कहा जाता है कि आपको अब किस प्रकार की दवाई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन होती है और ये जॉइंट इंस्पेक्शन होती है। इन खासकर 4 कंपनियां जो पाई गई हैं जिनमें 38 सैंपल ज़्यादा पाए गए, उनको ये इशू कर दिए गए हैं शो कॉज नोटिस एंड दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फर्दर सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिन। वो थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि जो भी दवाई हम प्रोक्योर करेंगे वो भी एक इन स्ट्रिक्ट मानकों के नीचे ही प्रोक्योर करेंगे। किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोताही पाएगी तो उस मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हम लेंगे नहीं। हम नोटिस की बात तो करते हैं, अमूमन देखा जाता है कमेटियां भी बनती हैं, जांच भी चलती है, जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हो पाती और कंपनियों पर जहां तक नकेल कसने की बात है वो कभी कसी नहीं जाती। क्या इस बार भी सरकार सिर्फ नोटिस तक ही रहेगी या नोटिस से आगे भी बढ़ेगी? नहीं, हमेशा नोटिस के आगे ही बढ़ते रहे। इन सब पे कार्रवाई भी होती रही भी है और अब भी होगी और बड़ी सख्त रूप में होगी। ये आप देखेंगे कि अब इसे पब्लिक भी कर दिया जाएगा और जितने भी ये लोग इसमें पाए गए हैं, उन दोषी पाए गए हैं, उनको मैन्युफैक्चर लाइसेंस रद्द करने के बाद परमिशन ही मैन्युफैक्चर की नहीं दी जाएगी। क्या किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस भी इन कंपनियों के खिलाफ दायर किया जाएगा? चीज़ें प्योरली क्रिमिनल केस। आफ्टर ऑल यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स। और जो भी कंज्यूमर को कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है ड्रग एक्ट के मुताबिक इट्स ए क्रिमिनल केस। इस तो क्रिमिनल केस के नीचे ही तहत ये केस दर्ज किए जाएंगे। एक बड़ा सवाल वर्तमान में एक और है, सब स्टैंडर्ड दवाइयां बनती ही क्यों हैं? क्या सिस्टम इसमें थोड़ा ढीला है या हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है या हम समय पर जो चेकिंग समय समय पर होनी चाहिए उसमें कोताही कहीं ना कहीं बरती जा रही है? कहाँ कमी देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि असल में जिस दिन हमारा देश मानकों के अनुसार प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, उत्पादन हमारा उन इंडियन स्टैंडर्ड के जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चला जाएगा, उस दिन तो मैं समझता हूँ कि चेकिंग की भी जरूरत नहीं होगी। सचमुच में ठीक कहा आपने कि ये तो मानव सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें गरीब से गरीब आदमी को बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिल जाए। मिनिमम से मिनिमम हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं आयुष्मान भारत, कहीं हिम केयर एंड सो मेनी अदर प्रोग्राम्स जिनको हम गाय वगैरह चलाते भी रहते हैं। और अगर मेडिसिन हमारे ड्रग्स ही फॉल्टी हों तो तब ये सब प्रोग्राम व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए हम इसमें और सख्ती बरतने जा रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चर कर दी गलत दवाइयाँ हैं उनको क्रिमिनल वे में ही किया जाए और क्रिमिनल केसेस के एक्ट जैसा ड्रग एक्ट बताता भी है उसमें और ज़्यादा सख्ती लाई जाए, ऐसा मेरा मानना है। विभाग से जुड़े हुए ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो हवालात में भी रह चुके हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को भी बड़े पद दिए जाएंगे क्या विभाग में? इन पे भी डेफिनेटली विचार किया जाए, गहनता से विचार किया जाएगा। और अभी ड्रग कंट्रोलर की भी पोस्ट खाली चल रही है क्योंकि पूर्व वाले ड्रग कंट्रोलर थे वो तो रिटायर हो चुके हैं। क्या उनको सरकार एक्सटेंशन देने का मादा रख रही है या फिर सरकार नया ड्रग कंट्रोलर लाएगी? अगर नया ड्रग कंट्रोलर आना है तो वो कब तक आएगा? अभी तक हमने उनके नंबर 2 जो है हमारे डिप्टी डायरेक्टर कंट्रोल तक को दिया रखा है, परंतु इस पर शीघ्र ही फैसला ले लिया जाएगा और हमारे पास चीफ ड्रग कंट्रोलर की नियुक्ति हो जाएगी। एक आखिरी सवाल से, प्रमोशन रुकी हुई है लंबे समय से, कहाँ क्यों नहीं वो प्रमोशंस हो पा रही हैं? क्या 1-2 अधिकारियों की वजह से बाकियों की प्रमोशन रुकी हुई है? कुछ जगहों में क्या हुआ, मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा कि जब डीपीसी करने से पहले जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी होती है वो कुछ एक एसीआर का झगड़ा रहता है। एसीआर कई बार लोगों को स्वयं लिखने की पड़ती है और वो पहुंची नहीं थी, इसीलिए ये जो मैंने प्रमोशन आपने कहा रुकी है। परंतु इस पर मैंने कहा है कि विद इन ए वीक और सो कार्रवाई की जाए ताकि प्रमोशन नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है जो सेवा में बहुत अहम रोल रखती है। दवा उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है प्रदेश के लिए।
जिस तरह से नकली दवाइयां, या हम यूं कहें कि जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं, उन कंपनीज के ऊपर अब हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि उन लोगों के लाइसेंस तक भी रद्द कर दिए जाएंगे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।